जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं पॉइंट टू पॉइंट की इस नए सीरीज में। इसमें अभी मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था कि राजस्थान में क्यों डॉक्टर धरना पे बैठ गए हैं, क्यों सारे के सारे डॉक्टर सड़क पे उतर गए। उसमें मैंने बताया था कि कुछ सरकार की, कुछ डॉक्टर्स की भी डिमांड है। कुछ डॉक्टर की डिमांड ऐसी थी कि हमें लगभग 8 से 10 घंटे 12 घंटे का काम करना पड़ता है। अगर हम मरीज के आने पर अगर हम घर जाने के लिए बाध्य नहीं रहेंगे तो हमें हो सकता है 16 घंटा 18 घंटे का काम करना पड़ जाएगा, जिससे हम इलाज करने की कैपेसिटी भी हमारी कम होती जाएगी। मुझे भी वो बात सही लग रही थी कि हाँ, डॉक्टर की ये डिमांड तो सही है। लेकिन अब डॉक्टरों ने जो बात सामने रखी है सरकार के, मैं उसको डिटेल में बताता हूँ। सरकार से कैसे मांडोली हो गई, कैसे उनका वर्कलोड एकदम कम हो गया, वो एकदम रिलैक्स से काम करने लगे, कैसे डॉक्टरों की संख्या क्या सच में बढ़ा दी गई है, क्या हो गया है राजस्थान में, क्या ऐसा हो गया कि सब खुश हो गए हैं। तो उसका पूरा डिटेल एनालिसिस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अशोक गहलोत। तो देखिए, तो क्या हुआ है कि सरकार और डॉक्टरों के बीच में मतभेद ये था। मेन बात यह था कि जो इमरजेंसी होती है, जैसे किसी को आपात स्थिति होगी, किसी की जान जाने वाली है, उसको आपात स्थिति बोले। डॉक्टरों ने बोला था हमें परिभाषा नहीं दी गई है, डॉक्टरों ने बोला था हमें ये नहीं बताया कि किसको क्या इलाज करना है। लेकिन अब मान किस बात को ये बताए, उन्होंने कहा है कि कुछ जगह को छोड़कर, जैसे देखिए, जो भी बड़े बड़े पैसे वाले बिजनेसमैन जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए हॉस्पिटल खोल रखे हैं, जहां 5 रुपए की सुई 5,000 नहीं 50,000 तक बेची जा सकती है, वहां पे सरकार अपनी नजर हटा ले। वहां प्लीज हमें कमाने दीजिए, हम अगर सरकारी अस्पताल में बैठेंगे तो वहां बैठ के आपका काम करेंगे। अब डॉक्टर एकदम खुश है, एकदम मतलब उनकी चांदी हो गई है। तो निजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, यहाँ पे सरकार के नियम चलेंगे, राइट टू हेल्थ वाले, पीपीपी मोड वाले, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें पब्लिक का भी पैसा लगाओ, सरकार का भी पैसा लगाओ, ऐसी जगह पे सरकार के राइट टू हेल्थ वाला नियम चलेगा। सरकार से मुक्त या सस्ते दामों पे जो जमीन लेकर जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, वहां पे भी सरकार का नियम चलेगा। ट्रस्ट द्वारा संचित अस्पताल, वहां भी सरकार का नियम चलेगा। जो सरकारी अस्पताल है वहां पे भी सरकार का नियम चलेगा। लेकिन सरकार का नियम वहां नहीं चलेगा जो प्योर इंडस्ट्रियलिस्टिक खुले हुए अस्पताल है, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए मल्टी बिल्डिंग खोली गई है, जहां पे हमेशा लूट होती रहती है, जहां पे मरीज को जिंदा बता करके 2-2 दिन रखा जाता है और उनसे अच्छा खासा पैसा वसूला जाता है। वहां पे भी होगा, डॉक्टर सब काम पे लौट गए। अब हमें नहीं समझ में, अब डॉक्टरों ने वो बात क्यों नहीं कही कि हमें तो 12 घंटे का वर्कलोड जो मिलता था वो कम हो जाना चाहिए। डॉक्टरों ने वो बात क्यों नहीं कही कि हमें परिभाषा चाहिए थी, परिभाषा दिए ही नहीं। डॉक्टरों ने वो बात क्यों नहीं कही कि हमारे डॉक्टरों के भी कुछ अधिकार होते हैं, और जो हमारा क्या था कि जो हमारी जांच कमेटी, जो कस्टमर केयर था, जहां पे हमारा विवाद निपटारा था, उसमें ब्यूरोक्रेट्स और नेता की जगह बड़े डॉक्टर बैठाने चाहिए, उस पर बातें क्यों नहीं की गई। जो भी हो, इनका मेन मैटर यही था कि जो इमरजेंसी से पहले आएंगे उनसे पैसा लेना है, उनसे बात भी लेना है, उनसे दबा के पैसे लेना है, उनका पूरा घर जब तक बिक न जाए, जब तक उनके पूरे परिवार की सैलरी न खाली हो जाए, अकाउंट न खाली हो जाए, तब तक पैसे लेना है। वो तो हो गया ना, बस डॉक्टर खुश, सब खुश। अब डॉक्टर अब पेशेंट के बीच में देखिए क्या प्यार दिख रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। कीप स्टडी, कीप हेल्दी, कीप मोटिवेटिंग। और जो भी आपको काम मिले, जो भी छोटा से छोटा काम मिले, उसको भरपूर ईमानदारी से करिए। पैसे एक दिन तक रहेंगे, एक टाइम के बाद वो भी चले जाएंगे। आज आपको मिला है, आज से पहले किसी और का था, आपके बाद किसी और का होगा। अपना काम पूरी ईमानदारी से करिए और कीप स्टडी, कीप हेल्दी, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।